राधे राधे सभी भक्तों को। कार्तिक की पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का ध्यान करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद हम गणेश जी महाराज जी का ध्यान करेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार गणेश जी महाराज जी चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई न बनावे। जरा से दूध चावल थी, कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में अंदर देखा, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली कि आ बेटा जीन ले। मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली कि मैं बहू तेरे खीर झूठी कर ली। बोली हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली कि अब क्या करूं। गणेश जी बोले कि खा ले और बांट दे। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो यह भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया माई पर कृपा करी, ऐसे हम सब पे करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कहानी सुनते समय हुंकारा जरूर भरें, इसी से आपकी कथा श्रवण का फल मिलता है। कार्तिक महात्म 8वां अध्याय। राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंदरवार लगाकर उसे पुष्पमय चवर से सुशोभित करें। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सबका पूजन करें। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए जो 4 रंगों से रंजित हो, सुंदर शोभा संपन्न, अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। इसके ऊपर नारियल का महान फल रख दें। इस प्रकार कलश स्थापित करके